नमस्कार। मैं अरशद जमाल, आपका दोस्त, आपका साथी। व्यक्ति असफल होने के बाद निराश हो जाता है और या तो वो सोचता है कि उसके अंदर इतनी योग्यता और गुण ही नहीं है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके और सफल हो सके, या वो सोचता है कि बाहरी परिस्थितियां ही उसके अनुकूल नहीं हैं, उन्हें ही दोष देता है। लेकिन दरअसल ऐसी बात नहीं है, कारण कुछ और ही है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को गुणों और योग्यताओं से संपन्न बनाया है। बस व्यक्ति को पता नहीं है कि उसके अंदर कितनी शक्तियाँ प्रसुप्तावस्था में हैं, कितनी शक्तियाँ उसकी आत्मा में हैं, कितनी आंतरिक शक्तियाँ उसके पास हैं। सफल होने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने आप के बारे में जाने। हमें एक रामायण से एक उदाहरण प्राप्त होता है। जब सीता जी का हरण रावण करके लंका ले जाता है तो यहाँ सभा बैठी हुई है विचार मग्न। रामचंद्र जी और सभी विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए, समुद्र कैसे पार करके जाए कोई, और सीता जी का पता लगाए। तभी अंगद जी कहते हैं कि हनुमान जी से, आप तो पवन पुत्र हैं, आप तो प्रचंड बलशाली हैं, आपके लिए तो ये कार्य बहुत आसान है। आप उड़ते हुए जाएं और सीता जी का पता लगा के आएं। अंगद जी के इस आह्वान पर हनुमान जी को अंदर एक अनुभूति होती है, अपनी शक्तियों का ज्ञान होता है और वो उड़ते हुए समुद्र को पार करके चले जाते हैं। तो व्यक्ति के अंदर ईश्वर ने सभी व्यक्ति के अंदर शक्तियाँ दी हैं, उसकी आत्मा में आंतरिक शक्तियाँ उसको प्राप्त हैं, लेकिन उसे पता नहीं रहता, ज्ञात नहीं होता, ज्ञान नहीं होता कि मेरे अंदर इतनी शक्तियाँ हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कभी कभी कोई बाहरी घटना या कोई अवसर या किसी की बात जो हृदय तल को छू जाए, वो उससे व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्तियों का पता चलता है जो सुषुप्तावस्था में पड़ी होती हैं। इसी प्रकार गांधी जी ने भी कहा है कि स्वयं को जानो। स्वयं को जानने का मतलब स्वयं की शक्तियों के बारे में जानो। कालिदास जी के बारे में तो विश्व प्रसिद्ध है कि विवाह होने तक अपनी युवावस्था में वो लगभग मूर्ख ही उन्हें कहा जाता था। तो इस संबंध में एक जो पौराणिक कथा है कि कालिदास जी का जब विवाह हुआ तो विवाह विद्योत्मा नाम की एक स्त्री से हुआ जो कि बहुत विदुषी और पढ़ी लिखी थी और राजकन्या थी। तो विवाह संपन्न होने के बाद वो कालिदास जी के पास बैठी थी, तभी किसी पंछी के बोलने की आवाज़ आई और उसने कालिदास से पूछा कि ये किसकी आवाज़ है। तो कालिदास ने उत्तर दिया तो उसमें भाषा की त्रुटियां थीं। तो विदुषी महिला थी विद्योत्मा, उसे बहुत दुख हुआ कि वो तो समझ रही थी कि कालिदास बहुत पढ़े लिखे और विद्वान होंगे, लेकिन उच्चारण की ऐसी त्रुटि उन्होंने की पंछी के बोलने की आवाज़ का जवाब देने में कि वो अचंभित रह गई, उनकी पत्नी विद्योत्मा, और वो समझ गई कि ये का अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं। और उसने कहा, एक ही बात कही अपने पति से, स्वामी जाओ और ज्ञान प्राप्त करो और तब तक लौट करना आना जब तक ज्ञानी ना हो जाना। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारे फिर कालिदास ने क्या किया, फिर उसी घटना से उनके अंदर एक जो शक्ति थी, वो तो संस्कृत के महान पंडित बने, नाटक
लिखा, महाकाव्य लिखा, खंडकाव्य लिखा, और आज उनकी तुलना में उनकी जोड़ का कोई भी संस्कृत का प्रकांड विद्वान नाटककार नहीं है। उनकी तुलना शेक्सपियर से की जाती है। तो ये क्यों हुआ? अगर उनका विवाह एक साधारण स्त्री से हो गया होता तो कुछ ना होता, उसी तरीके से वो रहते। क्या उन्हें पता चलता कि मेरे अंदर इतना ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता और गुण छिपा हुआ है? तो हमें किन्हीं विशेष घटनाओं से कभी, या किन्हीं विशेष अवसरों से, किन्हीं बातों से कभी किसी की बात लग जाती है, और चाहे वो अपमान ही हो, लेकिन फिर हमारे अंदर की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और हम बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे काम कर जाते हैं। विकास की इस धारा में हम बहने लगते हैं और सफलता हमारे कदम चूमने लगती है। यही बात ग्रीस का एक मंदिर है, डॉल्फिन मंदिर है, उसकी दीवार पे मोटे मोटे अक्षरों में बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है कि स्वयं को पहचानो। और ये पूरे ग्रीक के 7 महाप्रकांड विद्वानों की बातों का निचोड़ है पूरी तरह, जो उस मंदिर पर लिख दिया गया है। तो पूरे विश्व में जितने भी विद्वान हुए हैं, चिंतक हुए हैं, उन सब ने इस बात को कहा है कि स्वयं को जानो। स्वयं को जानने का यही मतलब है कि ईश्वर ने जो शक्तियाँ दी हैं हम उन्हें जानें। बहुत सारे लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि ईश्वर ने उनके अंदर कितनी योग्यताएं, कितनी क्षमताएं, कितनी प्रतिभाएं भरी हुई हैं, और वो किन्हीं कार्य को करते हैं और असफल हो जाते हैं, या फिर एक औसत मनुष्य की तरह अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। इस प्रकार की घटनाएं। गांधी जी भी क्या थे? एक वकील थे साधारण, और साउथ अफ्रीका किसी आंदोलन को चलाने के लिए नहीं गए थे। उन्हें बहुत अच्छी फीस मिली हुई थी, तो वहाँ गए हुए थे किसी का मुकदमा लड़ने, लेकिन फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे थे और एक अंग्रेज़ ने बाहर फेंक दिया। उसके बाद उन्होंने ये दृढ़ संकल्प कर लिया, इतना अपमान हुआ उनका कि उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि रंग भेद की नीति से लड़ना है। और उसके बाद जब वो भारत आए तो भारत में भी यही सब चल रहा था। एक शासित था, एक शासक था। शासक विदेशी अंग्रेज़ था, शासित हम ही मूल निवासी थे, भारतीय ही शासित थे। तो उन्होंने वो भेदभाव देखा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो कानून लगता है भारत में वो कानून नहीं लगता है। तो उन्होंने उस भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन चलाया, और भारत की स्वतंत्रता में उनका बहुत बड़ा योगदान है, और बहुत लोगों का योगदान है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे बिजनेस हो, या और कोई भी क्षेत्र हो, उसमें ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए, उसमें टॉप पर पहुंचने के लिए हमें पहले स्वयं को जानना पड़ेगा। स्वयं के अंदर छिपी हुई शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा, और अपनी जिज्ञासा को बनाए रखना पड़ेगा। जिज्ञासा बहुत ज़रूरी है, असंतोष बहुत ज़रूरी है। हम अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं। अपने कस्बे में नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ज़िले में मिल जाए चलो वो भी अच्छा है, दूर ना जाना पड़े। यानी कंफर्ट जोन से हम बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। हमारे अंदर संतोष बहुत ज़्यादा है। मुझे एक इसी पे एक कथा याद आ रही है। एक पौराणिक कथा चली आ रही है कि ईश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो सर्वगुण संपन्न बनाया हर तरह से, कि वो धरती पर सुख और आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करे। लेकिन जब देवदूत उसे मनुष्य को वरदान देने लगे पूर्ण संतोष का, तो ईश्वर ने रोक दिया, नहीं, मनुष्यों को पूर्ण संतोष का वरदान मत दो,
इससे वो उनके अंदर जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी और वो विकास नहीं कर सकेंगे। आज आप देखिए, आदि मानव से लेके आज वर्तमान सभ्य मानव ने उसी जिज्ञासा और से कितना विकास किया, कहाँ तक हम पहुँच गए, और आगे भी आज भी हम अभी आगे विकास करने के लिए नई नई खोजें कर रहे हैं, नए नए आविष्कार कर रहे हैं, विकास की नए नए आयाम खुल रहे हैं। आदिकाल और आज का काल देख लीजिए, तो ईश्वर द्वारा देवदूतों को रोक देना मनुष्य को पूर्ण संतोष का वरदान देने से आज कितना सार्थक सिद्ध हुआ, इसका अनुमान हम कर सकते हैं। तो मैं इस शेर के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले बंदा खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया।